तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रास के बारे में, जो इंटरमीडिएट के सबसे आसान चैप्टर में से एक है। और वेक्टर और 3D, वेक्टर 3D दोनों मिला के 17 या 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 17 या 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और यदि आपका वेक्टर चैप्टर वीक है तो आपको 3D में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप 3D पढ़ने से पहले वेक्टर चैप्टर को ढंग से पढ़ लें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेक्टर चैप्टर में ये भौतिक राशि क्या होता है। तो ऐसी राशि जिसे मापा या तोला जाता है भौतिक राशि कहलाता है। जिससे लंबाई देखिए, उसे हम मापते हैं 10 मीटर 5 मीटर, ये सब क्या है? भौतिक राशि है। द्रव्यमान देखिए, भौतिक राशि है। समय, भौतिक राशि है। ताप, इस सब को हम माप या तोल सकते हैं। इसलिए ये सब क्या कहलाता है? भौतिक राशि। अब देखिए, भौतिक राशि नेचर के अनुसार दो टाइप का होता है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल परिमाण हो, ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल परिमाण हो स्केलर कहलाता है। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें परिमाण और दिशा दोनों, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। देखिए, ये स्केलर क्वांटिटी लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, चाल, घनत्व, कार्य, वेग, आवेग, ये सब आपको माइंड में रखना होता है। फिर देखिए, ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो सदिश राशि कहलाते हैं। जैसे बल, वेग, संवेग, त्वरण, विस्थापन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, etc। और देखिए, जो स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी को दर्शाने के लिए किसी चिन्ह की जरूरत नहीं होती है। और वेक्टर क्वांटिटी को दर्शाने के लिए, अर्थात ए बी के वेक्टर को वेक्टर ए या बोल्ड ए या ए बार या ए रैकरिंग द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। तो देखिए, ये ए बी जो वेक्टर है, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, इसका डायरेक्शन ए से बी की ओर है। इस बात को हम ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है। यदि आप बी से ए लिखते हो तो इस बात को आपको माइनस देना पड़ेगा। आप ये भूल जाओ, मेंसुरेशन में ए बी लिखिए या बी ए लिखिए। अभी ये वेक्टर चल रहा है, इसमें डायरेक्शन मायने रखता है। डायरेक्शन मायने रखता है। इसका मीनिंग हुआ ए से बी, इसलिए ये वेक्टर ए। इसका मीनिंग हुआ बी से, देखिए उल्टा डायरेक्शन ना, इसलिए हम निगेटिव लगा दिए। तो ये केवल निगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। इसको आपको नोट कर लेना है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सदिशों का प्रकार। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए जीरो वेक्टर के बारे में। जीरो और नल वेक्टर, शून्य सदिश। देखिए, जीरो या नल वेक्टर ये होता क्या है? देखिए, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड शून्य हो, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड शून्य हो उसे जीरो या नल वेक्टर बोला जाता है। या फिर जिस वेक्टर का इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो उसे जीरो या नल वेक्टर बोला जाता है। थोड़ा गौर कीजिएगा। मान लीजिए ये ए बी वेक्टर है, इसका तो मैग्नीट्यूड कुछ तो होगा।
5 मीटर 10 मीटर। अब बताइए, अब हम इसको धीरे धीरे घटाना स्टार्ट करते हैं। ए बी, अब देखिए कम हो गया, फिर देखिए ये यहाँ आ गया, फिर कम हो गया। अब देखिए मान लीजिए ये बी ना पुनः ए पे आ गया, बी ए पे आ गया, अर्थात ए बराबर बी आप बोल सकते हैं ना। अर्थात आप ए बी को आप या तो ए लिखिए या बी लिखिए, क्योंकि ए और बी पुनः एक ही पॉइंट पे आ गया है। तो बताइए ये जो पॉइंट है ए बोलिए या बी बोलिए, बताइए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड शून्य होगा। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड शून्य हो या जीरो हो उसे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोला जाता है। या फिर जिस वेक्टर का इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो। इनिशियल और फाइनल पॉइंट कहने मतलब ये हुआ, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, किसको बोला जाता है? इनिशियल पॉइंट, या फिर इसको टेल बोला जाता है, और ये हेड होता है, हेड। ये इनिशियल पॉइंट हुआ और ये फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट या टिप बोलिए। इनिशियल पॉइंट बोलिए या स्टार्टिंग पॉइंट, ए को या तो इनिशियल पॉइंट बोलिए या स्टार्टिंग पॉइंट बोलिए, बी को एंडिंग पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट बोलिए, या फिर आप हेड बोल सकते हैं। तो बताइए, तो जिस वेक्टर का इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो, देखिए ये इनिशियल हुआ और ये फाइनल ना, तो बताइए इनिशियल और फाइनल पॉइंट ए ही है, यहाँ देखिए दोनों का क्या है? बी ही है। तो जिस वेक्टर का इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो वो आपका जीरो या नल वेक्टर कहलाता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड शून्य हो उसे जीरो या नल वेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होगा? शून्य। ना तो एक बार और समझ लीजिए, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड शून्य हो उसे जीरो या नल वेक्टर कहते हैं, और जिस वेक्टर का इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो, जिस वेक्टर का इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो उसे जीरो या नल वेक्टर बोला जाता है। अब देखिए दूसरा आता है यूनिट वेक्टर। एग्जाम्पल भी नोट कर लेना है आपको। यूनिट वेक्टर, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक इकाई हो, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक इकाई हो, जैसे मान लीजिए ए बी का मैग्नीट्यूड एक है, बी सी का मैग्नीट्यूड एक है, ए सी का मैग्नीट्यूड एक है, तो इसे यूनिट वेक्टर बोला जाता है। तो मान में रहे कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक इकाई हो, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक इकाई हो उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। और यदि वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को, इकाई सदिश को, वेक्टर ए के इकाई सदिश को या मात्रक सदिश, ठीक है, वेक्टर ए के इकाई सदिश को ए कैप द्वारा दर्शाया जाता है। और ए कैप बराबर फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी कैप बराबर फॉर्मूला होगा वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सी कैप बराबर फॉर्मूला होगा वेक्टर सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अगर आप लिखना चाहते हो तो इसे भी लिख लेना। तो माइंड में रहे कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक इकाई हो उसे हम मात्रक सदिश कहते हैं या यूनिट वेक्टर कहते हैं। आप एग्जाम्पल में इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद इसे भी नोट कर लेना। वेक्टर ए के इकाई सदिश को
ए यूनिट वेक्टर द्वारा दर्शाया जाता है। और ए यूनिट वेक्टर बराबर ये फॉर्मूला होता है, कभी कभार ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। ए यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी यूनिट वेक्टर वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सी यूनिट वेक्टर वेक्टर सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ठीक है, अब आता है लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर समदिश सदिश, उसके बाद आता है अनलाइक वेक्टर। विषम दिश सदिश, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि लाइक वेक्टर जिस वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, जिस वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, जैसे देखिए इसका एग्जांपल, ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। ठीक है, जिस वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। देखिए तीनों का डायरेक्शन सेम ही है, इसलिए यहाँ पे जो होगा है वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर लाइक वेक्टर। ये क्या होगा? लाइक वेक्टर होगा। और थोड़ा माइंड में रखिएगा कि लाइक वेक्टर में ना मैग्नीट्यूड सेम हो ये जरूरी नहीं है। लाइक वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम हो ये जरूरी नहीं है। देखिए ये इसका मैग्नीट्यूड कुछ और होगा और इसका मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, इसका मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, लेकिन डायरेक्शन तो सेम है, इसलिए ये क्या होगा? लाइक होता है। एक होता है इक्वल वेक्टर, तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, जिस वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, अर्थात परिमाण और दिशा दोनों सेम हो, वो इक्वल वेक्टर होता है। ठीक है, तो आप लाइक वेक्टर का डिफिनेशन लिख लीजिएगा, जिस वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जब दो या दो से अधिक वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, जब दो या दो से अधिक वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तब उसे लाइक वेक्टर कहा जाता है। और एग्जांपल करके ये लिख लेना है, उसके बाद लिखना वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर लाइक वेक्टर्स। उसके बाद आता है अनलाइक वेक्टर। अनलाइक विषम दिश सदिश। ठीक है, जब दो या दो से अधिक वेक्टर का डायरेक्शन सेम नहीं हो, जैसे देखिए ये इसका डायरेक्शन इधर से इधर की ओर है, अब बताइए इसका डायरेक्शन इधर से इधर की ओर, ये क्या होगा? अनलाइक वेक्टर होगा। क्या होगा? अनलाइक वेक्टर। और इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो क्या होगा? अनलाइक वेक्टर। तो वही लाइक के जस्ट अपोजिट होता है। जब दो या दो से अधिक वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसे अनलाइक वेक्टर कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसे अनलाइक वेक्टर कहा जाता है। अब देखिए एक कंडीशन होता है, ये जानना जरूरी है। इफ यदि वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी हो, इफ वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, देन वेक्टर ए एंड बी आर कॉल्ड लाइक या पैरेलल या कोलाइनियर। अर्थात यदि वेक्टर ए बराबर लैम्डा गुना वेक्टर बी हो, वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी हो, तब देन वेक्टर ए और वेक्टर बी को या तो लाइक वेक्टर कहा जाता है, या पैरेलल कहा जाता है, या कोलाइनियर कहा जाता है। अर्थात वेक्टर ए इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ वेक्टर बी हो
तो इस केस में भी क्या होगा, या तो लाइक या पैरेलल या कोलाइनियर। अर्थात ये जो लैम्डा जो है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है, लैम्डा स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकता है। जैसे ये 3 है तो ये क्या है, 3 है, क्या है, लैम्डा का वैल्यू है 3, और -3 भी है तो क्या होगा, लैम्डा का वैल्यू है 3। तो इस केस में क्या होगा, ए और बी या तो लाइक होगा या पैरेलल होगा या कोलाइनियर होगा। ठीक है। अब आता है पैरेलल वेक्टर। समांतर सदिश। तो ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए ये कोई रेखा है और इस रेखा के पैरेलल ये वेक्टर ए बी है और ये वेक्टर बी बी है। तो इस बात को बोला जाता है जब दो या दो से अधिक वेक्टर किसी एक रेखा के ही समांतर हो, जब दो या दो से अधिक वेक्टर किसी एक रेखा के समांतर हो तब उसे पैरेलल वेक्टर बोला जाता है। यहाँ पर क्या होगा, हेड वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर पैरेलल वेक्टर। ठीक है। तो एग्जांपल में पैरेलल वेक्टर के एग्जांपल में ये लिख लेना। अब आता है कोलाइनियर वेक्टर। कोलाइनियर संरेख सदिश। ठीक है। रियल में जो अनलाइक वेक्टर होता है ना, अनलाइक और कोलाइनियर दोनों में सेम कंडीशन है, यही है कि अनलाइक का डायरेक्शन अपोजिट होता है। और पैरेलल में कोलाइनियर में डायरेक्शन सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। तो कोलाइनियर वेक्टर बताइए, ये वेक्टर ए है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में एक और ये वेक्टर बी है और इसी डायरेक्शन में एक और ये वेक्टर सी है। तो यहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या कहलाएगा, कोलाइनियर वेक्टर। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही लाइन में, एक ही सरल रेखा में हो, उसे बोला जाता है कोलाइनियर वेक्टर। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, है वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोलाइनियर वेक्टर। ठीक है। अब उसके बाद आता है को इनिशियल वेक्टर। इसे नोट कर लेना है आपको। को इनिशियल सह आदिम सदिश। देखिए, जब दो या दो से अधिक वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही, देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी है। बताइए इस दोनों का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, ये मान लीजिए ओ है, तो ये होगा को इनिशियल वेक्टर। तो इस बात को लिख लेना है कि जब दो या दो से अधिक वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो या फिर इनिशियल पॉइंट एक ही हो, वो को इनिशियल वेक्टर कहलाता है। और यहाँ पे लिख लेना, वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या है, सह आदिम सदिश है, को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद आता है प्रॉपर ऑफ अ वेक्टर। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड शून्य नहीं हो, शून्य के अलावा जो होना होगा, शून्य के अलावा कुछ भी हो सकता है चलेगा, बट शून्य नहीं होना चाहिए, तब उसे बोला जाता है प्रॉपर वेक्टर। प्रॉपर वेक्टर उचित सदिश, प्रॉपर वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड शून्य नहीं हो उसे प्रॉपर वेक्टर कहा जाता है। और इस टाइप से आपको वेक्टर चैप्टर का पहला एक्सरसाइज 100% बनेगा। और ये पहला एक्सरसाइज बनने के बाद
जब मैं दूसरा वीडियो बताऊंगा, मतलब इसके नेक्स्ट चैप्टर का, तो पहले मैं उस चैप्टर बेस का जो भी थ्योरी होगा वो बताऊंगा, और उसी मतलब एक एक करके एक थ्योरी पे उस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा वो टोटल करवा दूंगा, फिर एक थ्योरी करके उस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा चैप्टर का वो टोटल बता दूंगा। और इस बात का गारंटी है कि आपको 100% वेक्टर चैप्टर समझ में आएगा, बशर्ते आप ढंग से देखें। जय हिंद। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस वन वेक्टर्स। तो सदिशों पर संज्ञा, सबसे पहले हम सदिशों के योग के बारे में जान लें, तब घटा के बारे में पढ़ेंगे, तब गुना के बारे में पढ़ेंगे, और इसी गुना पे ही जाके इंड हो जाता है, अर्थात एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का योग। तो सदिशों का योग ये दो टाइप का होगा, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, योग का त्रिभुज नियम और योग का समांतर चतुर्भुज नियम। तो सबसे पहले हम योग के त्रिभुज नियम में जान लें। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है, माइंड में रखना होता है कि यदि आपको ये वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ए, और एक वेक्टर और मान लीजिए ये दिया हुआ है वेक्टर बी, ठीक है। तो इसका रूल्स है कि ये फर्स्ट वेक्टर का ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, और सेकंड वेक्टर का ये इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट। रूल्स है कि फर्स्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट पे, ये मान लीजिए फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है, ये भी मान लीजिए फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है। तो फर्स्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट पे सेकंड वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को रखा जाता है। देखिए सेकंड वेक्टर का डायरेक्शन यही है, इस टाइप का होगा, यही है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो माइंड में रहना चाहिए कि जिसका जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन रखना है, डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं करना है। जैसे देख लीजिए ये फर्स्ट वेक्टर है, ठीक है, और ये सेकंड वेक्टर है, बताइए दो वेक्टर के सेम डायरेक्शन में, माइंड में होना चाहिए, दो वेक्टर के सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर कहलाता है। आप दर्शा सकते हैं ए बी सी, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर देखिए फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट पे, सॉरी फाइनल पॉइंट पे, फर्स्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट पे सेकंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है, और ये जो आप देख रहे हैं ए से सी, यही आपका रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर कहलाता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप, ये वेक्टर ए है प्लस ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो देखिए ये कैसे होगा, जिसका जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन रहेगा। और देखिए इस पे इसके इनिशियल पॉइंट को रख दीजिए, रख दिया ना। बताइए ये सेम डायरेक्शन है और ये अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर कहलाएगा। और रिजल्टेंट वेक्टर को वेक्टर आर द्वारा भी सूचित किया जाता है। यहाँ पर जैसे वेक्टर ए प्लस बी है, यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर आर, ठीक है, इस टाइप से। तीसरा भी देख सकते हैं आप, ये मान लीजिए ये वेक्टर ए है प्लस ये वेक्टर बी है, इस बात को आप कैसे लिखिएगा, वेक्टर ए, देखिए जिसका जो डायरेक्शन है वैसे ही रहना चाहिए, ये वेक्टर बी, पता है ये और ये सेम डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर कहलाएगा, ए बी सी नाम दे देंगे, यही क्या होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर। अब आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, इसे नोट कर लेना आपको।
आपको वेक्टर ए दिया हुआ रहेगा और वेक्टर बी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए होता क्या है कि जो वेक्टर ए है वेक्टर ए दे देना है, और जो वेक्टर बी है वो वेक्टर बी ही रहेगा। बट देखिए इसका रूल्स है पैरेललोग्राम का, फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट पे सेकेंड के इनिशियल पॉइंट को रखना है, ठीक है। ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए है, इसके भी सेम डायरेक्शन में ये वेक्टर ए ही होगा, और ये वेक्टर बी है, इसके भी सेम डायरेक्शन में ये वेक्टर बी ही होगा। तब ये जो देख रहे हैं आप ए से सी, यही रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये होगा देखिए बी ए, ये होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी। यकीन है देख लीजिए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए, और इसका देखिए इस दोनों के सेम डायरेक्शन और ये अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर। फिर इसमें भी देखिए ये और ये सेम डायरेक्शन और ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर। देखिए पहले ए बी तो ए प्लस बी, पहले बी ए तो वेक्टर बी प्लस ए, ठीक है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। अब देखिए अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश योग का गुणधर्म। देखिए जब दो सदिश को जोड़ा जाता है तो हमेशा सदिश ही आता है, जब दो सदिश को जोड़ते हैं तो हमेशा सदिश ही आता है। ये कहलाता है द्विधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन। द्विधारी संक्रिया, जब दो सदिश को जोड़ा जाता है तो हमेशा सदिश ही होता है, इसी बात को बोला जाता है द्विधारी संक्रिया। दो सदिशों का योग हमेशा सदिश होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आता है क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हो तो इसे क्रम विनिमय नियम कहा जाता है। तब आता है एसोसिएटिव लॉ। सहचर्य नियम, फर्स्ट दो वेक्टर को जोड़ देंगे तब तीसरा वेक्टर को जोड़ेंगे, तब फर्स्ट वेक्टर को जोड़ने के बाद दूसरा और तीसरा वेक्टर को जोड़ेंगे, तब जो सेम आएगा तब दोनों का वैल्यू सेम होगा, तब बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है। तब आता है एडिटिव इनवर्स, यज्ञात्मक प्रतिलोम। वेक्टर ए और इसके निगेटिव को जोड़ेंगे या वेक्टर के निगेटिव और वेक्टर को जोड़ेंगे तब वैल्यू 0 आएगा। तब वेक्टर ए को माइनस ए वेक्टर का एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, या फिर माइनस ए को ए का एडिटिव इनवर्स, मतलब माइनस ए का भी एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, या फिर आप माइनस ए को ए का एडिटिव इनवर्स बोल सकते हैं, या फिर ए को माइनस ए का एडिटिव इनवर्स बोल सकते हैं।
ठीक है। अब आता है सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, इसे आपको नोट कर लेना है। ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ये मान लीजिए वेक्टर बी है। जब आप जोड़िएगा क्या होगा, ये वेक्टर ए प्लस बी ना, और ये वेक्टर बी है और ये क्या आ जाएगा माइनस वेक्टर बी ना। देखिए सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर। बताइए ये क्या होगा, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, बिकॉज सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर। और इसी बात को ना आप लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस, ठीक है। और एक पॉइंट इसमें भी माइंड रख लीजिएगा, ये वेक्टर ए माइनस बी कभी भी बराबर नहीं होता है वेक्टर बी माइनस ए, ठीक है। तो इस टाइप से ये थ्योरी क्लास खत्म हुआ और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जय